आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने जो है गोपीनाथ बोरदोलोई को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। यानी कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को 76वीं पुण्यतिथि पर, माफ करिएगा 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के पहले मुख्यमंत्री को एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि गोपीनाथ बोरदोलोई, जिनकी असम की जनता और भूमि के प्रति अटूट निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज उनकी पुण्यतिथि पर हम असम के पहले मुख्यमंत्री और हमारे राज्य के एक महान व्यक्तित्व लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हैं, जिनकी हमारी भूमि और यहाँ के लोगों के प्रति अटूट निष्ठा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। असम की पहचान को संरक्षित करने में बोरदोलोई की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मिशन की सामूहिकरण योजना के प्रति उनके विरोध का उल्लेख किया, जिसने स्वतंत्रता पूर्व काल में असम को बंगाल में विलय करने की धमकी दी थी। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि बोरदोलोई का रुख असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोकने और स्वतंत्र भारत में उसका स्थान सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण था। Assam's identity and Assam's security will always be paramount importance for us. We will also work to develop Assam in a way so that we can contribute to the growth of the nation. So our politics will be evolved around the identity of Assam and Assamese people, and of course for the development of Assam. Also, sir, HBS 1.0 and HBS 2.0, what are the difference we can see? I think in my first term, it was a learning experience. At least first year, it was we dealt with COVID. Then subsequently, we worked, but many things are there which were in pipeline, but we could not materialize in our first term. And many things we have started, but a long way to go. I think this tenure, Assam will see development and more development. And also, because now we have a friendly government in West Bengal, I think we will be able to work together to secure our part of the nation. Also, in your previous term, you had actually, whenever you spoke to us, you spoke about some very hard legislation, including UCC. Do we expect UCC very soon? I think UCC is a part of our election manifesto. So every point, not only UCC, whatever we have mentioned in our election manifesto, will try 100% to implement each and every word we have mentioned in manifesto, including UCC. You're seen as somebody who meticulously plans government program. Have you, in your own, fixed a kind of a milestone in terms of? We know what we have to do in the next 5 years. So there is no doubt, there is no confusion. We know how to proceed. We know where to start, we know where to complete. So there is no confusion in our agenda. ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी विजनरी लीडर हैं। लास्ट 5 साल लगातार स्टेट का डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए जिस ढंग से काम किया, इसलिए असम का जनता भारी बहुमत दिया। तो आज फर्स्ट बैठक होंगे और सुबह सुबह भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी का स्टेचू में श्रद्धांजलि के लिए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने देश को बसाया था, और गोपीनाथ बोरदोलोई जी का बाद शर्मा इज द ओनली चीफ मिनिस्टर जिन्होंने असम का लोगों को बसाने के लिए लगातार काम किया, इतना तक स्टेट को पहुंचाया।
तो हम आशा करते हैं अगले 5 साल हमारे लिए गोल्डन ईयर होगा, गोल्डन ईयर होंगी। तो आज से पूरा लगातार काम करते रहेंगे। लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। आज फर्स्ट कैबिनेट बैठक होंगी आज शाम को 2 बजे होंगे। 2 बजे। तो मतलब कि बहुत सारे इश्यूज तो है। आप देखिए लास्ट 5 साल में बहुत सारा इश्यूज रिजॉल्व किया है। बॉर्डर इशू इज ए लॉन्ग पेंडिंग इशू। द बॉर्डर इशू के बारे में कुछ नहीं किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस का जमाना में टाइम पे ही ये सारा स्टेट बनाया था। तो बाउंड्री ठीक नहीं किया, इसलिए कभी कभी क्या होता है, झगड़ा होता है, आदमी को मौत होता है। तो ये इशू रिजॉल्व करने के लिए जिस ढंग से सीएम ने कदम उठाया, हमारे सीएम और मेघालय सीएम, अरुणाचल सीएम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सीएम्स, दे आर कमिंग फॉरवर्ड। तो डिस्कशन करके आई एम श्योर दैट दिस लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज विल बी एबल टू रिजॉल्व। देखा जाए कि वेस्ट बंगाल में भी भाजपा सरकार बन गई है, हाँ। असम में भी भाजपा सरकार, एंड एनडीए की सरकार पूरे राज्य में है। तो इलीगल बांग्लादेशी को जो इश्यूज, That is the main issue. You see, illegal Bangladeshi issue is the main issue for the people of the state. तो लोग क्या चाहते हैं, ये इशू it should be resolved once for all. It should be settled. So इस इशू का बारे में आप देखिए, यहाँ का जितना जमीन है डाउटफुल सिटीजन ऑक्युपाई किया था, तो इंडिजिनियस सिटीजन को बाहर करके तो जोरदार कदम उठाया था हमारे सीएम ने। ये तो रिजर्व करना ही पड़ेगा। और असम एकॉर्ड आप जानते हैं, असम मूवमेंट शुरू हुआ था 1979 से 85 तक ये मूवमेंट चला था। और असम मूवमेंट में 860 लोग मौत हुए थे, जिसको हम शहीद बोलते हैं, मार्टियर्स बोलते हैं। तो अभी भी असम एकॉर्ड का जो क्लॉजेस है पूरी तरफ से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्लॉज 6 का बारे में एक कमेटी बनाया था रिटायर्ड जस्टिस विप्लव शर्मा का नेतृत्व में। कमेटी ने जो रिपोर्ट रिकमेंडेशन दिया था, रिकमेंडेशन आप जानते हैं हमारे कैबिनेट ट्रेड बेयर रिकमेंडेशन का ऊपर डिस्कस किया था। और डिस्कशन करके जो काम, जो रिकमेंडेशन का काम स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, ये करने के लिए जो करना है पूरी तरफ से कदम उठाया। और 12 रिजोल्यूशन है, जो रिजोल्यूशंस स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर करना पड़ेगा, इस बारे में भी कदम उठाया है। और 15 रिजोल्यूशन रिकमेंडेशंस है, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर दैट ये जो रिकमेंडेशन था, स्टेट के लिए रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, स्टेट बसेगा, लोग बसेगा, इंडिजिनियस लोग बसेगा। और डिलिमिटेशन तो हो गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात है। डिलिमिटेशन ये बहुत दिन से डिलिमिटेशन के लिए एजीपी डिमांड कर रहा था, तो इस बारे में भी काफी काम किया। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।